तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ पीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपज के प्रबंधन, भंडारण एवं प्रसंस्करण से। यानी कटाई के बाद उपज की गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटाई उपरांत प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस लॉसेस यानी हानि को कम करना। कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करना मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन यानी एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाली हार्मोन गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है। तो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मैंगो यानी आम। क्लाइमेट्रिक फल कटाई के बाद भी पकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। अंगूर, आम, केले या फिर पपीता। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल कटाई के बाद नहीं पकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्री कूलिंग क्यों की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिमूव फील्ड हीट यानी क्षेत्रीय ऊष्मा हटाने के लिए। इसमें भंडारण क्षमता बढ़ती है, इससे भंडारण क्षमता बढ़ती है। गुणवत्ता के आधार पर उपज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण। समान गुणवत्ता वाले उत्पादों को एक श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों से गंदगी हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग यानी धुलाई। धुलाई से स्वच्छता और गुणवत्ता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सॉर्टिंग यानी छटाई का अर्थ क्या है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, शेप और डिफेक्ट। यानी आकार, आकृति या दोष के आधार पर फलों को अलग करना ही छटाई यानी सॉर्टिंग कहलाता है। खराब उत्पादों को इसमें अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित वातावरण भंडारण यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज किसे नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मृदा पीएच, वर्षा या फिर उर्वरक मात्रा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इससे भंडारण अवधि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, जैम बनाने में सामान्यतः किस फल का उपयोग किया जाता है। तो जैम बनाने के लिए आम का भी उपयोग किया जाता है, सेब का भी उपयोग किया जाता है और गुआवा यानी अमरूद का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैम विभिन्न फलों से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैम में न्यूनतम फल गूदा कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 45%। FSSAI मानकों के अनुसार जैम में कम से कम 45% फल गूदा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जैम में जेल बनने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैक्टिन। पैक्टिन चीनी और अम्ल मिलकर जेल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, TSS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। TSS को ब्रिक्स में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, TSS मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्टोमीटर। TSS मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। फलों के रस में घुलनशील ठोस पदार्थों को मापने हेतु यह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादों में सामान्यतः कौन सा संरक्षक उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट यानी
यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है KMS का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। यह फल उत्पादों में संरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश में न्यूनतम फल रस कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25%। स्क्वैश एक लोकप्रिय फल पेय उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है RTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडी टू सर्व यानी तत्काल परोसने योग्य। यह सीधे पीने योग्य पेय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर केचप मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? टमाटर से, आम से, अमरूद से या फिर पपीता से? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टमाटो यानी टमाटर से। टमाटर केचप एक महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धित उत्पाद है यानी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है कैनिंग किसकी विधि है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण। कैन में खाद्य पदार्थों को वायुरोधी डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर यानी नमी हटाना। नमी कम करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सब्जी सामान्यतः निर्जलित यानी डिहाइड्रेटेड की जाती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारी सब्जियां प्याज, आलू और गार्लिक, लहसुन, ये सारी ही सब्जियां डिहाइड्रेटेड यानी निर्जलित की जाती हैं। इन सभी सब्जियों को निर्जलीकरण व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अचार का संरक्षण मुख्यतः किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैल्ट एंड ऑयल यानी नमक एवं तेल। नमक और तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर मैलिक एसिड? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। सिरके में लगभग 4 से 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जेली बनाने में सामान्यतः किस फल का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुआवा यानी अमरूद। अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रसंस्कृत फल उत्पादों में मिठास कौन प्रदान करता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुगर यानी चीनी। चीनी स्वाद के साथ संरक्षण में भी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है फलों के रस के लिए सामान्यतः कौन सी पैकेजिंग सामग्री उपयोग होती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लास बॉटल यानी कांच की बोतल। कांच की बोतलें सुरक्षित एवं अभिक्रियाशील रहती हैं। अगला क्वेश्चन है शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज मुख्यतः किसमें सहायता करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ यानी भंडारण अवधि बढ़ाने में। यानी कम तापमान पर खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश बनाने में सामान्यतः किस फल का उपयोग किया जाता है? नींबू, मैंगो या फिर संतरा या फिर ऑल ऑफ दी एबव? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। यानी स्क्वैश बनाने में नींबू, आम और संतरा तीनों चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न फलों से स्क्वैश तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्लांचिंग सामान्यतः किससे पहले की जाती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से पहले। ब्लांचिंग एंजाइम गतिविधि को रोकती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन ऊष्मा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। प्रसंस्करण के दौरान इसका ह्रास अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण द्वारा उत्पाद का मूल्य बढ़ाना। मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आम का गूदा मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूस एंड नेक्टर। यानी आम का गूदा कई प्रसंस्कृत उत्पादों में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। भारत में खाद्य गुणवत्ता मानकों का नियमन FSSAI करता है।
अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्चुराइजेशन यानी पास्चुरीकरण। इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फल उत्पाद की बनावट जेली ऐसी होती है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेली। यानी जेली फल रस, पैक्टिन, चीनी और अम्ल से बनती है। अगला क्वेश्चन है, पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस यानी उत्पाद की सुरक्षा। यानी पैकेजिंग परिवहन और भंडारण के दौरान सुरक्षा देती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्टर बनाने में किस फल का व्यापक उपयोग होता है? तो नेक्टर बनाने के लिए आम, सेब और अमरूद तीनों का ही व्यापक उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अनेक फलों से नेक्टर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड चेन क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरंतर शीतित प्रबंधन एवं भंडारण यानी कंटिन्यूस रेफ्रिजरेटेड हैंडलिंग एंड स्टोरेज। यानी कोल्ड चेन कटाई से उपभोक्ता तक गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के पोस्ट हार्वेस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बताएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।